हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.3 उसका 14 नंबर सवाल। सवाल है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा मध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज बना लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। और जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है और ए डी जो मध्यिका है वो पी एम के बराबर है। ठीक है, ए डी मध्यिका है, इसीलिए बी सी को समान दो भागों में विभक्त करेगा, यानी समान दो भाग में भाग करेगा। जो बी डी जितना होगा उतना ही डी सी होगा और क्यू एम जितना होगा उतना ही एम आर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे हल। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी बराबर है पी क्यू पी आर और पी एम, पी क्यू पी आर पी एम। ठीक है, और सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, क्या करेंगे हम लोग, रचना करेंगे, खुद से करना पड़ेगा। तो ए डी को हम लोग बढ़ाते हैं यहाँ तक और पी एम को बढ़ाएंगे यहाँ तक। ठीक है, और मिला देंगे। इसे हम लोग दे देंगे ई और इसे हम लोग दे देंगे नाम एल। ठीक है, अब मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लोग मिला लिए हैं, ए डी को ई तक बढ़ाए और बी ई और सी ई मिला दिए हैं। और यहाँ पर भी पी एम को हम लोग एल तक बढ़ाए और क्यू एल और एल आर को मिला दिया। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो लिखेंगे रचना क्या किए हैं, ए डी को बढ़ाए हैं, ए डी और पी एम को बढ़ाए हैं, पी एम को क्रमशः ई और एल तक बढ़ाया गया कि जो ए डी है, ए डी यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है उतना ही लेंथ हो जाएगा डी ई के। ठीक है, और पी एम यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है उतना ही लेंथ हो जाएगा एम एल तक। ठीक है, तो इसीलिए ए डी बराबर होगा डी ई के और पी एम बराबर होगा एम एल के। ठीक है, तो लिखेंगे ए डी बराबर हो जाएगा डी ई के और पी एम बराबर हो जाएगा एम एल के। ठीक है, तथा क्या किया है, बी ई को मिलाए हैं ई सी को, क्यू एल को मिलाए हैं एल आर को। ठीक है, तो लिखेंगे तथा बी ई कोमा ई सी कोमा क्यू एल कोमा और एल आर को मिलाया गया। ठीक है, अब क्या करना है,
अब ए बी ई सी अब क्या बन गया है, एक चतुर्भुज बन गया है। ये भी हम लोग का पी क्यू एल आर एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो लिखेंगे अब ए बी ई सी एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण किसे कहेंगे, विकर्ण इस चतुर्भुज का ए ई और बी सी विकर्ण है जो डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, जो ए डी जितना होगा उतना ही डी ई होगा और बी ई जितना होगा उतना ही डी सी होगा, ठीक है। तो लिखेंगे जिसका विकर्ण ए ई और बी सी परस्पर डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर लिखिए समद्विभाजित, अच्छा रहेगा, भाजित कर रहा है। अब डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए बी डी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर होगा डी ए के। इसीलिए अब ये बन जाएगा हम लोग का समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो आमने सामने का भुजा समांतर होता है और बराबर होता है, यानी ए सी बराबर हो जाएगा बी ई के, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया एक समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे इसलिए ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो पी क्यू एल एम है, पी क्यू एल एम ये भी हम लोग का बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। इसलिए पी क्यू एल आर भी समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब जो दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे। क्या दिया गया है, इस भाग को हम लोग लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है ए सी बट्टा पी आर बराबर ए डी बट्टा पी एम के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर लिखना है जो ए सी है वो बी ई के बराबर है, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा बी ई के और पी आर बराबर होगा क्यू एल के, पी आर बराबर होगा क्यू एल के, ठीक। ए बी बट्टा पी क्यू, अब यहाँ पर ए सी है, ए सी की जगह बी ई लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बी ई और पी आर के स्थान पर हम लोग क्यू एल लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू एल बराबर, अब क्या करेंगे,
इसमें AD और PM में ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, 2AD और 2PM, ठीक है। क्यों 2 से गुना कर रहे हैं? क्योंकि जो हम लोग का AD वाला देखेंगे, AD यहाँ से यहाँ लेंथ जितना है उतना ही DE भी है, तो ये पूरा हो जाएगा AE हो जाएगा, ठीक है। AE अगर इसे हम लोग 2 गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AE, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर PM जितना लेंथ है उतना ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक ML भी है, तो हम लोग लिखेंगे PL, यानी PM का दुगुना हो जाएगा PL, ठीक है। इस स्थान पर हम लोग PL लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AB बट्टा PQ बराबर BE बट्टा QL बराबर, अब 2AD की जगह लिखेंगे AE और 2PM के स्थान पर लिखेंगे PL, और यहाँ पर हम लोग कारण भी लिख सकते हैं, 2AD बराबर है AE और 2PM के बराबर है PL, ठीक है। अब देखेंगे जो संगत भुजा है उसका अनुपात बराबर हो गया, यानी AB बट्टा PQ BE बट्टा QL बट्टा QL और AE बट्टा PL, यानी भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। इसीलिए जो त्रिभुज ABE होगा, त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज QPQL के। इसलिए जो कोण E वाला होगा, ये वाला, और कोण A वाला बराबर हो जाएगा, तो इसे हम लोग दे देते हैं नाम 1 कोण 2, और इस भाग को देंगे, इस कोण को कोण 2 कोण 3 और इसको कोण 4 नाम देंगे, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा ना, तो लिखेंगे जो ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQL के। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQL के, और जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। उसी प्रकार त्रिभुज ACE और त्रिभुज PRL समरूप हो जाएगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गया, तो ये भी समरूप हो जाएगा क्योंकि इसके भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRL के। इसलिए जो कोण 3 है, जो कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कोण 1 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोण 2 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो कोण P हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4, क्या हो जाएगा, कोण 1 कोण 3, कोण 1 कोण 3
हो जाएगा कौन ए बराबर कौन 2 कौन 4 हो जाएगा कौन पी। ठीक है, इससे दे देंगे समीकरण तीसरा। अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में आएंगे। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर में, तो यहाँ पर देखेंगे हमें दिया गया है ए बी बट्टा पी क्यू ए सी बट्टा पी आर, इन दोनों को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ये हमें दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, और अभी अभी हम लोग सिद्ध किए हैं जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, और ये हमें सिद्ध करना था तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।